कत्लेआम का शौकीन वो तानाशाह जिसकी वजह से अमीर हिंदुस्तानियों को रातों रात एक सूटकेस लेकर भागना पड़ा। अफ्रीकी देश युगांडा में 60 के दशक में भारतीय कारोबारियों का रुतबा था। देश की इकनॉमी उनके भरोसे चलती थी। यही बात वहां के तानाशाह ईदी अमीन को पसंद नहीं आई। उसने न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बाहर भेजा बल्कि अपने ही लोगों को मरवाने लगा। अमीन का राज छिनने के बाद देश में जहां तहां सामूहिक कब्रें मिली जिसमें किसी के सिर तो किसी के हाथ पैर गायब थे। 70 के दशक में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की बर्बरता की आज भी बातें होती हैं। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने अपनी तानाशाही के दौरान भारतीय मूल के करीब 80,000 लोगों को देश से बाहर चले जाने का फरमान सुना दिया। हर परिवार को, चाहे वो जितना ही बड़ा हो, सिर्फ 2 सूटकेस और 50 पाउंड ले जाने की इजाजत थी। ये वो परिवार थे जिनके पास अरबों खरबों की दौलत थी, लेकिन आनन फानन उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। आज ही का दिन था जब ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का भगवान घोषित किया और उसके बाद से दमन का जो दौर चला उसके ढेर सारे राज काफी बाद में खुले। किताब में उस दौर का हिसाब किताब उनके समय में देश के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके नेता हेनरी किम्बा ने एक किताब लिखी, स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन में बताया गया है कि अमीन की हुकूमत जाने के बाद देश में कई जगहों पर सामूहिक कब्रें मिली जिनके बारे में माना जाता था कि ये अमीन की ही करतूत है। ज्यादातर के ऑर्गन्स गायब थे। ऐसा क्यों था ये किसी को नहीं पता, लेकिन शक की सुई अमीन की तरफ घूमी कि उसने ही फौज को इस बर्बरता का आदेश दिया होगा। युगांडा में हिंदुस्तानी मूल के लोग कैसे पहुंचे? सदी के आखिर में अफ्रीका के इस हिस्से पर ब्रिटेन का राज हो चुका था। अब नस्लवादी अंग्रेजी हुकूमत सीधे सीधे अफ्रीकी लोगों से घुलना मिलना चाहती नहीं थी, तो उसने एशियाई मूल के लोगों को वहां लाकर बसाना शुरू कर दिया। इनमें भारतीय भी थे जिनका काम था अंग्रेजों और अफ्रीकी लोगों के बीच कड़ी का काम करना। इसके बदले में अंग्रेज उन्हें कारोबार करने की इजाजत देते थे, लेकिन इसी में वे बुरे फंसने लगे। युगांडा के लोग हिंदुस्तानी लोगों से भी शासक की तरह नफरत करते। वे मानते थे कि हमारे यहाँ आकर ये लोग हमारी जमीनों और बिजनेस पर कब्जा कर रहे हैं।